जावा में this कीवर्ड के उपयोग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे this कीवर्ड के उपयोग के बारे में, fields के साथ this कीवर्ड का उपयोग करने के बारे में, constructors के श्रृंखलन के लिए this कीवर्ड का उपयोग करने के बारे में। यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबंटु वर्जन 11.10, जेडीके 1.6, Eclipse 3.7.0। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए Eclipse का उपयोग करके जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएं। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दर्शाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब हम this कीवर्ड के बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्टर में वर्तमान ऑब्जेक्ट के लिए this एक रेफरेंस है। हम this का उपयोग करके कंस्ट्रक्टर में वर्तमान ऑब्जेक्ट के किसी भी सदस्य को रेफर कर सकते हैं। अब हम field के साथ this कीवर्ड का उपयोग देखेंगे। this कीवर्ड हमें नाम के टकराव को दूर करने में मदद करता है। हम यहाँ इस तरह का एक उदाहरण देखेंगे। इसके लिए Eclipse खोलें। स्टूडेंट क्लास खोलें जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कमेंट करें, एक पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर कमेंट करें। और पहले दो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोड को भी कमेंट करें। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पर ध्यान दें। the_roll_number और the_name कंस्ट्रक्टर के पास किए गए आर्गुमेंट्स हैं। roll_number और name इंस्टेंस वेरिएबल है। अब मैं roll_number और name आर्गुमेंट बदलता हूँ। अतः कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास है roll_number equal to roll_number और name equal to name। अब फाइल को सेव और रन करें। अतः Ctrl S और Ctrl F11 दबाएं। हमें निम्न प्रकार आउटपुट मिलता है। I am a parameterized constructor 0 null। अब कोड पर वापस आएं। हम कोड में दो चेतावनी देखते हैं। अपने माउस को चेतावनी सिंबल पर ले जाएं। हम देख सकते हैं the assignment to the variable roll_number has no effect और the assignment to the variable name has no effect। ऐसा इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर में roll number और नाम लोकल वेरिएबल हैं। लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल हैं जो मेथड या ब्लॉक में एक्सेस करने योग्य होते हैं। यहाँ roll_number और name 11 और राजू होंगे। क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के रूप में वैल्यूज 11 और राजू पास किए हैं। लेकिन एक बार वे कंस्ट्रक्टर के बाहर आ जाते हैं तो एक्सेस करने योग्य नहीं होते हैं। फिर हम जानते हैं कि roll_number और name इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। वे 0 और null से इनिशियलाइज हो जाते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। अतः हमें आउटपुट 0 और null मिलता है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर एक छोटा परिवर्तन करें। अतः टाइप करें this dot roll_number equal to roll_number और this dot name equal to name। अब फाइल को सेव और रन करें। अतः Ctrl S और Ctrl F11 कीज दबाएं। हमें इस प्रकार आउटपुट मिलता है I am parameterized constructor 11 और राजू। ऐसा इसलिए
क्योंकि this dot roll underscore number और this dot name instance variables roll underscore number और name को संदर्भित करते हैं और यहाँ roll underscore number और name method में पास किए गए arguments हैं local और instance variables के मध्य टकराव दूर करने के लिए हमारे पास this कीवर्ड है अब हम constructor के श्रृंखलन के लिए this कीवर्ड का उपयोग देखेंगे हम this कीवर्ड का उपयोग constructor के अंदर किसी अन्य को कॉल करने के लिए कर सकते हैं constructor समान class में होनी चाहिए यह explicit constructor invocation कहलाता है अतः student class पर वापस जाएँ जिसे हमने बनाया है अब comments को हटाएँ अब पहले दो constructors में instance variables की value निर्धारित करने के लिए भाग को comment करें फिर उस भाग को comment करें जो दूसरा और तीसरा object बनाता है अब पहले constructor पर parameters के बिना आएँ curly bracket के बाद type करें this brackets में 11 और semicolon दूसरे constructor के अंदर type करें this brackets में 11 comma double quotes में Raju semicolon अब फाइल को सेव और रन करें अतः Ctrl S और Ctrl F11 दबाएं हमें इस प्रकार आउटपुट मिलता है I am a parameterized constructor I am a constructor with a single parameter I am a default constructor 11 और Raju अब मैं आउटपुट समझाता हूँ जब ऑब्जेक्ट बनता है संबंधित कंस्ट्रक्टर कॉल होता है यहाँ कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट रहित कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल पहली लाइन पर आ जाता है यह सामना करता है this ब्रैकेट्स में 11 स्टेटमेंट इसलिए यह ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जो सिंगल इंटीजर आर्गुमेंट स्वीकारता है फिर कंट्रोल this ब्रैकेट्स में 11 Raju पर आ जाता है इसलिए यह ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जो एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्वीकारता है अतः यह कंस्ट्रक्टर निष्पादित होता है और हमें यह आउटपुट मिलता है I am parameterized constructor अब इंस्टेंस वेरिएबल्स 11 और Raju के लिए इनिशियलाइज होंगे जैसे हमने पास किए अब कंट्रोल calling constructor पर वापस जाता है अतः दूसरा constructor निष्पादित होता है हमें आउटपुट मिलता है I am constructor with a single parameter फिर कंट्रोल पहले constructor पर जाता है और इसे निष्पादित करता है अतः हमें आउटपुट मिलता है I am a default constructor फिर studentDetail मेथड निष्पादित होता है अतः हमें 11 और Raju मिलता है अब एक छोटा सा परिवर्तन करें this statement को constructor में आखिरी रखें
हमें compiler error मिलती है error symbol पर mouse रखें हमें error मिलती है constructor call must be the first statement in the constructor अतः हमें इसे constructor में पहली line में रखना चाहिए अतः इसे constructor की पहली line बनाएँ अब हम देख सकते हैं कि error हट गई है अतः इस tutorial में हमने सीखा fields के साथ this कीवर्ड का उपयोग करना constructors श्रृंखलन के लिए this कीवर्ड का उपयोग करना constructor में this कीवर्ड का उपयोग कैसे होना चाहिए स्वमूल्यांकन के लिए पहले बनाए हुए employee class में दो parameters के साथ एक constructor बनाएँ instance variables को इनिशियलाइज करने के लिए this कीवर्ड का उपयोग करें एक और बिना parameters के साथ एक constructor बनाएँ tutorial में दिए गए विवरण के अनुसार this का उपयोग करके constructors का श्रृंखलन करने का अभ्यास करें spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न link पर उपलब्ध video देखें यह spoken tutorial project को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं online test pass करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है अब हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं यह script प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद